जय शिव शंभो मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम ज्योतिर्लिंग दर्शन में। मित्रों, ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुना रहे हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवादिदेव महादेव के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कथा। हिमालय राज्य की चोटी पर स्थित है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदार नाम की चोटी हिमालय राज्य की चोटी है। इस चोटी का वातावरण बहुत ही सुरम्य है, बहुत ही आनंददायक है। इस केदार नामक चोटी के पश्चिम भाग में मंदाकिनी नदी निकलती है, वहीं इस चोटी के पूर्व भाग में अलकनंदा नदी निकलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा जो बद्रीनाथ धाम से चलती हैं, उन दोनों का मिलन नीचे आकर के रुद्रप्रयाग में होता है, जहां इन दोनों नदियों के साथ मां गंगा का जल भी जुड़ जाता है। इसलिए इस रुद्रप्रयाग में इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। तो केदारनाथ का पूरा वातावरण भक्तिमय है। पुराणों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रकट करने की 2 कथाएं आती हैं। एक कथा के मुताबिक इस केदार चोटी पर परम तपस्वी नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्ष तक बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर के घोर तपस्या की। नर और नारायण दोनों ही महान तपस्वी शास्त्रों में बताए गए। शिव को प्रसन्न करने के लिए दोनों महान तपस्वी केदारनाथ में तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होने लगी। सभी देवता उनका दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों भी उनकी तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और नियत समय आने पर उन्होंने उनको केदारनाथ चोटी पर ही दर्शन दिया। भगवान शिव को अपने समक्ष पाकर के नर और नारायण ने दोनों ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें वो वरदान मांग लें। मित्रों, हमारे यहाँ जो तपस्वी हैं वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, उनका जीवन जन कल्याण के लिए होता है। तो नर और नारायण महान तपस्वियों ने हम जैसे कल युग के लोगों के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं इसी स्थान पर सर्वदा निवास करें, आपका दर्शन करने वाले को आपकी सहज रूप में कृपा प्राप्त हो। भगवान शिव ने नर और नारायण की प्रार्थना स्वीकार की और वह वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इसी ज्योतिर्लिंग को हम केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मित्रों, इस शिवलिंग का दर्शन करने से, इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से साधक को भगवान शिव की अविनाशी भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से वह व्यक्ति सभी सुखों का भोग करता हुआ उनके परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। दूसरी कथा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की पांडवों से जुड़ी है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपने भाइयों की मृत्यु की प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का दर्शन करने का मन बनाया, उनको प्रसन्न करने का मन बनाया। इसी विचार को लेकर के वे काशी धाम भगवान शिव का दर्शन करने पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव वहां से निकल करके हिमालय की चोटी केदार पर आ गए। पांडवों की भक्ति भी दृढ़ थी, वह भी निश्चयी थे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव कहीं भी मिले, हम उनका दर्शन जरूर करेंगे और उनके चरणों में अपने परिजनों की मृत्यु का प्रायश्चित करेंगे। इसलिए पांडव भी भगवान शिव को खोजते खोजते हिमालय की चोटी केदार पर पहुंचे। भगवान शिव ने जब पांडवों को वहां देखा तो वहां उन्होंने बहुत सारी भेड़ बकरी गाय भैंस चर रहे थे, तो उन्होंने एक भैंसे का रूप ले लिया पांडवों से छिपने के लिए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और भीम के पहचानते ही भगवान शिव भैंसे के रूप में ही भागने लगे। तो भीम ने अपने बल से, जो भैंसे का कुंभ होता है, ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उस भाग को कसकर के पकड़ लिया और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव उनकी दृढ़ निश्चय भक्ति से प्रसन्न होकर के
प्रकट हुए, उनके प्रायश्चितों से उनको मुक्ति दिलाई। इसीलिए मित्रों, जब आप केदारनाथ धाम जाते हैं, ज्योतिर्लिंग की शिला का दर्शन करते हैं, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो किसी भैंसे का कुंभ टाइप का है। तो यहाँ पर भैंसे का जो कुंभ है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान शिव के पंच केदार के दर्शन इस स्थान पर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ भी शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो मित्रों, पांडवों से जुड़ी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की यह दूसरी कथा भी शास्त्रों में प्रचलित है। मित्रों, हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ का रमणीय वातावरण, वहाँ का शिवमय वातावरण हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान केदारेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से साधक को सहज रूप में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, इसी तरह हम आपको ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं अनवरत सुनाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जय शिव शंभो मित्रों।